यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के कारण धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा अध्याय, कौन सा क्या? गलातियों 4 अध्याय उसका 1 से 7 मैंने कहा था। गलातियों 4 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक। चलो फिर से पढ़ो, जल्दी से पढ़े, समय कम है। वारिस जब तक बालक है, हाँ, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। पर जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको निजात होने का बल दे। और उसके पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो उन्हें संस्कारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। आज हम देखेंगे विशेष बातें, और इसमें मैं एक बार फिर से 5वां पद पढ़ रहा हूं आपके लिए कि जो लोग, गलातियों 4 अध्याय का 5वां वचन, कि जो लोग व्यवस्था के अधीन है उन्हें मूल चुकाकर छुड़ा ले, हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। परंतु अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा उत्तराधिकारी भी है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं बीते दिनों में 2 सप्ताह से आपको बता रहा था, पहले सप्ताह में, इसके पहले बताया था कि शैतान झूठा, हत्यारा, उकसाने वाला, भरमाने वाला, तमाम बातें बताया। मैंने बताया बाइबल में कैसे लोगों को उसने गिराया। पर पिछले हफ्ते मैंने बताया कि ये सब तो कर रहा है दुष्ट, पर उसके बाद जो उसकी असलियत है, शैतान क्या है? हारा हुआ है, गिराया हुआ है। उसका अंत क्या है उसको जानना है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो शैतान के कामों को क्या किए? हार कर लिए, नाश किए। बाइबल में लिखा है, और आज भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के मार्फत से ऐसे ही कार्य को कर रहा है। फिर हमने देखा प्रभु के वचन में, जब यीशु मसीह थे, दुष्ट आत्मा थरथराती थी, कांपती थी, बोलती हमको पीड़ा हो रही है, हे यीशु तू यहाँ से चला जा। वो यीशु की उपस्थिति को सहन, यीशु के नाम का सामना वो नहीं कर पा रही थी। हालेलुया। और हमने देखा कि अब हम सब, पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया, हम सब परमेश्वर मसीह में बलवंत हैं। और बाइबल कहती है अब हमको दुष्ट की चालों में, दुष्ट की शैतान की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है। हम शैतान से नहीं है। हालेलुया। आज एक विशेष बात मैं दुआ कर रहा था, प्रभु ने एक बात मेरे अंदर डाली, और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता। दास नहीं जानता मालिक के पास क्या, मालिक क्या करता, उसके मन की बात, उसकी रहस्य, उसकी योजनाएं किसको मालूम है? पुत्र को मालूम है, क्योंकि पुत्र करीब रहता है। और दास सिर्फ अपने काम कर सकता है, वो भी जब उसको कहा जाए। हमारे पास, जब इसको अध्ययन कर रहा था, हमारे पास 2 प्रकार का व्यवहार या मानसिकता है। ध्यान से सुनना, 2 प्रकार का व्यवहार है, 2 प्रकार की मानसिकता है, एक पुत्र के समान और एक दास के समान। जब इसको अच्छे से अध्ययन किया, मैं खुद सीखा कि दास होता क्या है। पुराने नियम में जब मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन में, तो ऐसा लिखा वहां बंधुआ दास होते थे और किराए के मजदूर होते थे। ऐसा होता था, सुनो बड़े ध्यान से, मार्केट में आकर एक लड़का जो गरीब होता था अपने आप को खड़ा हो जाता था, मेरे को खरीद लो। जवान लड़की, जवान बच्चे खड़े हो जाते थे, मेरे को खरीद लो। और वो दास बनने के लिए अपने आप को बेचते थे, या फिर माता पिता या उनका कोई मालिक उनको क्या कर देता था? बेच देता था।
और जब वो बिक जाते थे तो उनके हाथ में जैसे बिकी हुई चीज होती है, उनके हाथ में वो दास बंधुआ मजदूर के समान रहते थे और वो जैसा चाहे उनको मारते पीटते, उनसे काम करवाते। अब सुने बड़े ध्यान से, शैतान की यही मानसिकता है कि वो पाप करवाकर आपको और मुझको दास बनाना चाहता है। आज पूरे संसार को उसने क्या बनाया है? अपना दास बना के रखा है। वो उन पर प्रभुता कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यूहन्ना 8 के 33 से 36 में लिखा है, समय नहीं, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का, आप चाहे झूठ बोलते हो, चाहे छोटा झूठ बोलते हो, चाहे बड़ा झूठ बोलते हो, सुन देना, अब छोटा नशा करते हो या बड़ा नशा करते हो, किसके दास है? पाप। पाप मतलब पाप किसकी ओर से? पाप बोलूं तो पाप किसकी उत्पत्ति है? पाप शैतान की उत्पत्ति है। तो किसके दास बन रहे हैं पाप करने से? आपको मालूम नहीं कि शैतान आपका प्रभु बनकर बैठा है आपके दिल में। एक बहुत अच्छा, बचपन में हम लोग एक पर्चा बांटते थे, आप लोग को शायद याद होगा, पुराने मसीहों को, प्रेमलाल का दिल, याद है क्या? प्रेमलाल का दिल, उसमें 3 दिल दिखे। एक दिल पे सिंहासन में यीशु बैठा है, एक दिल के सिंहासन में शैतान बैठा है। आज किसको प्रभु बना के रखे? जो पाप करता है वो किसका दास है? शैतान का। हम लोग यूं ही पाप को ना बहुत हल्का लेते हैं। मैं अधिकतर गांव में लोगों को बताता हूं, बच्चों को संडे स्कूल में, पर मैं आपको बताना चाहता ये पाप कितना खतरनाक है, ध्यान से सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप दूसरों को बताना। एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक समय एक मदारी था और वो सांप को गले में डालकर ना खेल दिखाता था बच्चों को। खेल, बच्चे लोग सुनो, खेल दिखाता था और सांप क्या करता था? ऐसा लपटता था, ऐसा घूमता था पैर से, फिर उसके ऐसा घूम घूम के गले में आता था और गले को कसता था और बोलते, अरे मैं मरा मरा मरा, और सब लोग ताली बजाते थे। उसके बाद वो सांप क्या कर देता था? छोड़ देता था और बच्चों को मजा आता, पैसे आते और वो मदारी खेल दिखा रहा था। किसका खेल दिखा रहा था? सांप। सांप कौन है? मैंने आपको बताया, शैतान का रूपक। और एक दिन ऐसी खेल दिखाते दिखाते फिर से वो खेल दिखा रहा था और खेल दिखाते दिखाते, देखो देखो सांप मेरे को मार रहा है और देखो मेरा गला कस रहा, अरे मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद बच्चे लोग ताली बजा रहे थे, हाँ ये तो हमेशा मदारी बाबा हमको खेल दिखाते हैं। पर उसके बाद उस दिन सांप ने इतनी तोड़ तेज से उसको कस दिया और उसके बाद उसके शरीर से उतर कर चला गया और वो मदारी फिर जीवित नहीं रहा। वो क्या हो गया? मर गया, क्योंकि उसके किसके साथ खेल रहा था? सांप के साथ। आप इस बात को क्यों नहीं गंभीरता से लेते कि जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का, शैतान का। हम सोचते छोटा झूठ तो है, छोटा सा तंबाकू का या नस का नशा तो है, थोड़ी सी तो बात है, पर बाइबल आप संसार में देखो, हर एक तंबाकू की चीजों के ऊपर, चाहे वो नस करो चाहे वो बड़ा नशा करो, उसमें लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। वो बता के बेच रहे हैं, फिर भी हम लोग खा रहे हैं और लोग थोड़ा सा तो खाते हैं, थोड़ा सा तो करते हैं। ऐसी कौन से बहुत से पाप है? अरे छोटा सा पाप तो, छोटा सा तो झूठ बोलते हैं, छोटा सा तो बहाना करते हैं, छोटी सी तो छल की बात करते हैं। ज्यादा अभिलाषा नहीं है, थोड़ी सी अभिलाषा में फंसे हैं। ज्यादा नहीं, हम आंखों से थोड़ी सी गंदी चीजें देखते हैं, थोड़ा सा आंखों को वो कर देते हैं। और याद रखिए, मैं भी सुन रहा था प्रभु के एक दास की, बोले एक प्रभु का दास था और वो कश्मीर गया और कश्मीर में जाने के बाद वहां पर कुछ लड़के लड़कियां घूम रहे थे और कुछ जवान लड़कियां थी जो कम वस्त्रों में थी। और जब कम वस्त्रों में थी तो प्रभु का दास वहां पर गया, घूम रहा, उनको देख रहा। अब उसके बाद सामने बहुत सी चीजें आती हैं, पर हमको इग्नोर करना है। जो देखने वाली चीजें हैं उसको देखो, जिसको नहीं देखना है हमको अपने खुद आंखों को, क्योंकि हम संसार में क्या देखना क्या सुनना हमको देखना पड़ेगा। कई बार फिल्मी गाने बजते, हमारे कान उससे जुड़ जाते हैं, हमारे हाथ पांव थिरकने लगते हैं, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है? मसीहों के संग ये होता है। मैंने देखा मसीहों को खड़े हैं मॉल में, कहीं और बाजार में, और फिल्मी गाना बजा, वो ट्यून कर लेते अपने आप को और थिरकने लगते। ऐसा क्या हो रहा भैया? एक जवान मेरे को मिला, बड़ी आराधना कराता था, पर एक दिन बाजू में जब उससे बात कर रहे थे, वहां पर एक फिल्मी गाना बज रहा था, इतनी जल्दी जुड़ गया, उसके पैर हिलने लगे। प्रभु की आराधना कराता हो, यहाँ किससे कनेक्ट हो गए 2 मिनट में? शैतानी गानों से। कौन है ये फिल्मी गाने? कहां से है? किसकी उत्पत्ति है? शैतान की ओर से। हम अपने कानों को, आंखों को, हृदय को कहां जोड़ते हैं? देख के रखें।
आपको लगता है अरे टीवी चल रही है थोड़ा, और फिर हम थोड़ी गंदी चीजें, फिर अश्लील की चीजें, थोड़ा अरे थोड़ी तो देर है, ज्यादा थोड़ी ना देखते, 5 मिनट के लिए हम जोड़ लेते हैं। पर उस 5 मिनट में आपके मन को कौन अशुद्ध कर देता है आपको पता नहीं, और पवित्र आत्मा चला जाता है और प्रभुता किसी और की हो जाती है आपके शरीर में। हालेलुया। सुने बच्चे और जवाने, तो ये प्रभु के दास बता रहे थे, वो वहां पर गया और जब वहां पर वो घूम रहा था तो कम वस्त्रों में कुछ लड़कियां से घूम, तो वो देखने लगा, उनको देखने लगा। उसके बाद ऐसा सिर्फ देखा ही उसने, पर जब लौट के आया, वो प्रभु का सेवक था, उसने खुद बताया, और लौट के आया, बोला कुछ अजीब सा उसके अंदर होने लगा, और उसके बाद वो बीमार टाइप का पड़ गया, अजीब सी बीमारी उसके शरीर में लग गई, क्योंकि काफी 8-10 दिन वहां पर था और यही बातों को वो सुबह से शाम तक देखता रहता था। आप समझ में रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं पाप से, क्या अंदर आ रहा है, कौन सी बातें आपके दिल में, आपके दिमाग में घर कर रही है, और यही चीजें आपके जीवन में जाकर आपके मन और बुद्धि को मानती और आपको दास बना लेती है, आपको बांध लेती है, और आपको फिर छूटना मुश्किल। फिर आप दुआ करते हैं, प्रभु मैं दुआ करने बैठता हूं और गंदे गंदे विचार आते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रार्थना नहीं कर पाता, बाइबल पढ़ने चाहता हूं तो दिमाग मेरा यहां वहां दौड़ता है। पहले बंधन से तो आजाद हो जाओ। क्यों हो रहा, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्यों चर्च नहीं आ पा रहे, क्यों संगति नहीं, क्योंकि कोई चीज बांध के रखी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के दास बता रहे कि हम लोग जब कई विश्वासियों को शैतान पैरों को बांध देता, याद ध्यान सुनो, पैरों को बांध देता शैतान, दुष्ट आत्मा। रविवार के दिन वो चर्च के लिए निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते, इतने बहाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने व्यक्तिगत गवाही लोगों के जीवन से, क्या करें भैया, आना चाहते हैं पर रविवार के दिन ही ऐसा होता है, रविवार के दिन कोई हमें बांध लेता है, रविवार के दिन हमारे संग ये समस्या आ जाती है। क्या सोच रहे हो, क्यों ऐसा हुआ, क्यों दुष्ट प्रभुता कर रहा है? क्योंकि आपने पाप किया। और बाइबल कहती है, मैं सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। उसके आगे बताना चाहता हूं, रोमियो 8:15 में ऐसा लिखा है, हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई। यहां ध्यान दीजिए विश्वासियों, हमको भले पाई है पर हमको अब घोषणा करना है, मैंने दासत्व की आत्मा नहीं पाई है, पर कौन सी आत्मा पाई है? लेपालक। लेपालक मतलब मैं पिता के द्वारा गोद लिया गया हूं। हालेलुया। मेरे यीशु के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया, और मैं किसकी गोदी में हूं? पिता की गोदी। मेरा प्रभु कौन है? यीशु मसीह। पर बाइबल में क्या लिखा है? यहां ध्यान दो, यीशु क्या लिखा है? पढ़ दो, 8:15 खोले क्या कोई ने? रोमियो 8:15 पढ़ दो जरा। हाँ की सुनो, यदि तुम दासत्व में हो तो भी डर रहे हो, क्योंकि मालूम है एक सेवक डरा डरा रहता है। मैं भी आपको पुराने नियम से कुछ बताऊंगा, दास होते क्या थे। जब मैं इसको कल पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था काफी 1-1.5 घंटा, मैंने देखा वाह, शैतान आज भी वही काम कर रहा है, कैसा दास बनाया जा रहा है। और लिखा, तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई कि तुम फिर से भयभीत हो। अरे डर क्यों है आपको? भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अरे ऐसा गलत झूठ नहीं बोलूंगा तो काम नहीं बनेगा, अरे ये नहीं करूंगा तो ये नहीं हो। हर डर 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 हमको गलत काम करवा रहा है, डर की अगुवाई में चल रहे हैं। और बाइबल कहती है, हम देखो कौन है हमारे ऊपर, कौन प्रभुता कर रहा है, कौन ने दास बनाया है? शैतान ने। हालेलुया। हमने दासत्व की, ये आत्मा एक, याद ध्यान दीजिए, किसकी ओर से आई है? शैतान की ओर से। आपको बांध दिया, दास बना के रखा है। पहले पाप करवाता है, फिर दास बना लेता है, तू मेरा है, तूने मेरी चीजों को, तू मेरा भागीदार है ना, मैंने जो तेरे को सामने बात रखा, तूने मेरी बात को मान लिया। मालूम है यीशु मसीह ने पत्थर को रोटी क्यों नहीं बनाया? मालूम है? मालूम है? आदम हवा के पास गया था और हवा को क्या बना लिया था शैतान ने? दास। कैसे बनाया? पहले तो वो प्रभु के बच्चे थे, कैसे बनाया? क्योंकि हवा ने बात को मान ली, शैतान की बात मानी, फल खाई, पति को दी। उस दिन से परमेश्वर दूर, इस परमेश्वर ने अपनी प्रभुता अलग कर लिया उन लोग से। कौन आ गया उन पे प्रभु बनने? ऑटोमेटिक शैतान आ गया। उनके जो बच्चे पैदा हुए उनके अंदर भी पाप आ गया, और बड़े वाले ने छोटे वाले की हत्या कर दिया। सोच रहे कैसा पाप बढ़ रहा है और शैतान अपनी प्रभुता बढ़ा रहा है। यीशु मसीह के पास आया, सीधी सीधी परीक्षा लेता है और क्या बोलता है? रोटी बना दे, पत्थर को भूख बहुत लगी है, तेरे पास तो ताकत भी है, तू तो कर भी सकता है। यीशु मसीह जानता था मेरे को दास बनाने आया है, तेरी बात मानूंगा तो दुनिया में गाना गाएगा हजारों साल तक। मैंने यीशु को बोलकर क्या बनवाया? बोलो,
पत्थर को बोलकर मेरी बात मानकर यीशु ने क्या बनाया? पत्थर को रोटी। तो तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी बात किसके पास ले जाऊंगा? आज दुनिया में यही हो रहा है ना, मालूम है? खुल के बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है यीशु कहता मेरे पास आओ, पर आज मालूम है चेलों के पास, बाइबल कई स्त्रियों के नाम लेके मरियम के पास, आज कई लोग ऐसे कर रहे हैं। ये सब गलत रास्ते। बाइबल में लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, कोई और मध्यस्थ नहीं है, केवल एक मध्यस्थ है। वो कौन है? यीशु मसीह। पिता और हमारे बीच में कौन मध्यस्थ है? यीशु। पर कई लोग पता कैसे दुआ करते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग सुनते हैं, ए संत हमारे लिए यीशु से दुआ कर, ए संत दुआ। एक गलत दुआ है, स्पष्ट कह रहा है गलत दुआ है। अब मुझे बोलने में कोई डर नहीं, लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। सही दुआ है, यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता, यीशु मैं तेरे नाम से मांगता, यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरे ऊपर कोई प्रभु नहीं, मेरे ऊपर कौन प्रभु है? यीशु प्रभु है। हालेलुया। बाइबल के बाद डायरेक्ट प्रेज बहुत बड़े प्रचारक है, वो कहते हैं कोई भी घर में फोटो नहीं होना चाहिए जो यीशु मसीह से ज्यादा महिमा दे या यीशु मसीह के बराबर महिमा दे। मैं भी आप लोग को स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग से प्यार करता हूँ। यदि घरों में ऐसी फोटो लगा के रखे हो जो यीशु मसीह के संग किसी चेले की या यीशु मसीह की माता मरियम, वो गलत फोटो है, बता रहा हूँ, वो प्रभु की महिमा को रोक रही है आपके घर में। उस फोटो को अलग कर दो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब मैं नहीं, प्रभु के दाद डायरेक्टर जो बहुत बड़े टीचर, उन्होंने खुद इस बात को कहा। सिर्फ अब पहली बात तो फोटो लगाने के लिए मैं तो कभी बोलता ही नहीं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, ये है यीशु मसीह। हालेलुया। वचनों को लगाना घर में, वो है जीवित यीशु मसीह, जब उसका वचन हम सुनते और पढ़ते हैं। हालेलुया। तो गलत बातों में ना फंसे, गलत शिक्षाओं में, क्योंकि शैतान हमको दास बनाता है। इन बातों में जब फंसते हैं तो शैतान हमको दास बनाता है, और दास बनाने का मतलब मैं जो बोलूंगा तू वो करेगा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सो तो सो, आज चल नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आज प्रार्थना नहीं करना, आज इतनी देर तक सोना है, ठीक है ना, मैं जब चाहूं तेरे को बीमार कर दूं, जब चाहूं तेरे को अच्छा रखूं, जब चाहूं मेरी मर्जी पूरी कराऊं, क्योंकि तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है। हालेलुया। क्यों? प्रभु के वचन में इसको पूरा पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना, उसको पढ़ को जल्दी से रोमियो को। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। हमारा स्वामी, हमारा मालिक कौन है? परमेश्वर है। हे पिता, हे अब्बा, वो आत्मा कौन ने डाला है? यीशु, उसके पुत्र यीशु के लहू से खरीदने के कारण से वो आत्मा आती है। हालेलुया। पर यदि नहीं है वो आत्मा, तो दासत्व की आत्मा है। दासत्व की आत्मा मतलब मैं जैसा बोलूंगा। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रोमियो 6 का आप घर में जाके 12 से 18 पढ़ना। जब प्राप्त प्रभुता करेगा तो तुम उसकी लालसाओं को पूरा करोगे, इसलिए पाप को प्रभुता मत करने दो। क्या ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? पाप प्रभुता करेगा तो क्या होंगी? वो तुम किसकी लालसा पूरी करोगे? शैतान की। ध्यान दीजिए, ध्यान देना। माता पिता बच्चों से चाहते हैं बच्चे बड़े हो, बच्चे किसकी इच्छा पूरी करें? माँ बाप की। अच्छे माता पिता जो प्रभु का भय मानने वाले हैं, मेरा बेटा प्रभु के लिए बढ़े, प्रभु का काम करे। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता की एक लालसाएं हैं। क्या लालसा है? मेरे राज का सुसमाचार सब जगह हो, मेरा देश, हर एक देश में सुसमाचार हो, लो जाति जाति मेरे पास आए, मेरी कलीसिया बेदाग बेजुर्री। ये किसकी लालसा है? पिता की। हमें किसके दास बनना है? परमेश्वर के दास बनना है, उसकी इच्छा, उसकी लाल। और बाइबल में क्या लिखा है? जब तुम पाप करोगे तो किसकी लालसा पूरी करोगे? शैतान बोलता है एक बोतल पीता है, काफी नहीं है, बड़ा बोतल, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा जी लेगा। बोतलें बढ़ा, तेरे को देखो 10-12 साल में मारना है, तेरे को जल्दी कम उम्र में मारना है, बोतलें बढ़ाते जा। तंबाकू और बढ़ा, नशे बढ़ा, झूठ कम बोल रहा है, और झूठ कम नहीं बनेगा, झूठ बोलना है। देख झूठ, देख कितना पनपेगा तेरा, देख, और छल कपट और अभिलाषा और अभिलाषा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, एडिक्ट लोगों को। एक जवान ने प्रार्थना निवेदन दिया, बोला मैं गंदी पिक्चरें देखता, मेरे लिए, वो अपने लिए दुआ करा, दूसरों के लिए दुआ कराया, पर वो छूट नहीं पा रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालसाएं मर नहीं रही थी। जिस दिन लालसा मर जाएगी, जिस दिन लालसा पाप मर जाएगा, उस दिन से वो शैतान की इच्छा पूरी करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। आपको बोलना है मैं शैतान का दास नहीं हूं।
हालेलुया। मैं पाप नहीं करूंगा ताकि मैं उसकी लालसाओं को एक निर्णय लेना है। हम लोग कई जगह जाते हैं और सब बोलते हैं भैया दुआ करो धीरे धीरे इनकी कम हो जाए, धीरे धीरे छूट जाए। मेरे को एक गलत बात है, ये धीरे धीरे वाला काम होता ही नहीं है कभी। वो धीरे धीरे होता रहता और एक बूंद तक पहुंचता नहीं, वो बंद भी नहीं होता कभी। मेरे संग प्रभु के दास लोग हैं, आज मेरे संग सेवक है। वो जब आए थे नए थे बिल्कुल, आज वो पास्टर बन गए हैं। मैं उनको जानता हूँ। बोला एक दिन में जो कल तक यहाँ तक पीते थे, पूरे नशे करते थे, जब प्रभु ने उनको बदला तो एक दिन में उनको पूरे बदले। दूसरे दिन उन्होंने आज तक मेरे सामने 24 साल 25 साल हो रहे उनको मेरे संग सेवा करते हुए, आज तक उन्होंने किसी नशे में हाथ नहीं लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? हमको उसी समय पाप का बहिष्कार करना है, शैतान का बहिष्कार करना है। उसी समय उसकी दासत्व का जूए को उठाकर फेंकना है। मैं तेरा दास नहीं हूं, मैं यीशु का दास हूं और मैं तेरी लालसाओं को पूरा नहीं करूंगा। हालेलुया। सुनेंगे बोले आज हम शायद बैठे हैं, शायद नशे को नहीं कर रहे हैं हम लोग, शायद नशे का पाप हमारे अंदर नहीं है, झूठ का नहीं है, पर किसी ना किसी बातों में शैतान ने, मालूम है एक धन, सुने बड़े ध्यान से, कल कई क्वालिटीज देख रहा था। मालूम है जब खाने को नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, तो लोग जाकर अपने आप को बेच देते, क्योंकि पेट की जो भूख होती है ना बहुत भयानक होती है, यहाँ ध्यान दो। और जवान लड़कियां अपने शरीर को बेच देती थी दास बनने के लिए। कुछ बोलो पैसा बस दे दो, रोटी दे दो, हम जो बोलोगे हम तुम्हारे दास हैं। पुराने नियम में दास लोग, दासी लोग। आज आपको मालूम है शैतान यही करना चाहता, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तेरे पेट घर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, पेट की भूख, मेरा दास बन जा, याला काम कर दे, ये झूठ बोल दे, ये शरीर की इच्छा पूरी कर, अपनी लालसाएं पूरी कराना चाहता है। ये बाइबल कहती है हालेलुया। आपको कठोर एक दृढ़ निर्णय लेना है, मैं उसकी लालसाओं को पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पाप का शैतान का दास नहीं हूं। हालेलुया। आइए अब देखते हैं दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 19वां वचन, सॉरी दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 19वां वचन। क्या लिखा है? हम भ्रष्टता के दास नहीं, पर क्योंकि जो पाप करता है, खोलिए अपने व्यवसाय, पढ़िए कोई भी। हाँ, पर आप भी सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट भ्रष्टा के दास है। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, हाँ, उसका दास बन जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोगों अपने आप को जांचिए। हर एक सुनने वाले किससे हार गए? प्रभु भैया बहुत कोशिश करे, तंबाकू छुटती नहीं। कौन है आपका? प्रभु। तंबाकू, बीड़ी नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती। कौन है? प्रभु। जिससे हार जाते हैं उसके क्या बन जाते हैं? गुलाम। ठीक है ना? अरे क्या करे, बिना टीवी देखे, बिना मोबाइल देखे और रहा नहीं जाता। कौन बना के रखा आपको गुलाम? मोबाइल, टीवी। समझ में आया? और जब तक पैसा ना कमा ले, जब तक ऐसा ना कर ले, जब तक इस चीज को खा ना ले। हालेलुया। पौलुस में बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, ध्यान दो, हम मसीहों के लिए बहुत अच्छी चीज है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा ना तो बहुत आशीषित हुआ। हमको कोई भोजन भी ना, कोई अपना दास, अच्छा क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छा नॉनवेज पसंद करते हैं, खाना पीना, हम भी सब पसंद करते हैं। पर पौलुस क्या कहता है मालूम है? यहाँ ध्यान दो, पौलुस क्या कहता है? यदि मेरा भाई मेरे मांस खाने से ठोकर लगती है तो मैं मांस खाना क्या कर देता हूँ? छोड़। मैं उसका गुलाम नहीं हूँ कि उसके खाए बिना मैं जीऊँगा नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार बोलता अरे जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं खाएंगे, जब तक ये नहीं पिएंगे, जब तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे, जब तक हम ये काम नहीं कर लेंगे। ये सब दास बनाने की, ये सब गुलाम में शैतान की चाल है। क्या के लिए? दास बनाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है? बड़े ध्यान से बताना चाहता हूँ, घर में जाके पढ़ना, न्याय व्यवस्था 25 का 39 से आगे लिखा है, बॉन्ड स्लेव और हायर सर्वेंट। यहाँ ध्यान देना, दोनों में अंतर है। सुनो, ये क्या होता है? एक बच्चे को आपने बेच दिया, बेचने के बाद उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो बिक गया और अब उसका कोई ठिकाना नहीं। एक मालिक उसको अपना मजदूर बनाता है और मरते तक उसको वही रहने पड़ता है। दूसरा एक होता है, एक मजदूर होता है जो उसका मजदूर बनता है। बाइबल में लिखा है इजराइलियों के लिए कि तुम 6 साल तक इससे मजदूरी कराना और 7वें साल इसको आजाद कर देना, जुबली ईयर में। और सुनो, यदि वो रहना चाहे तो दरवाजे के पास, दरवाजे की क्या बोलते हैं उसको? हाँ,
चौखट के पास ले आकर उसके कान को क्या कर देना, ठोक देना, छेदा बना देना। आजकल बहुत लड़के बाला डालने का शौक है ना, सुन लो, मालूम है काय की निशानी है? गुलामी की निशानी है। पहले ज़माने में जो परमानेंट गुलाम होते थे उनको ले आकर चौखट पे ठोकते थे और एक क्या बना देते थे, एक कुछ भी पहना देते थे, कान का बाला, एक ही कान में। वो क्या बन गया? दास। और बाइबल कहती है परमेश्वर दासत्व को पसंद नहीं करता। परमेश्वर बोला 6 साल के बाद 7वें साल उसको आजाद करना, उस पर अत्याचार मत करना, उसके संग ऐसा मत करना। उसको जब तू आजाद करेगा उसका अधिकार देना, उसकी पत्नी दे देना, उसके बच्चे दे देना, अपनी खेत की फसल। परमेश्वर दासों से दासत्व बिल्कुल पसंद नहीं करता परमेश्वर। पर हम क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, शैतान पाप करवा रहा। अब मानसिकता क्या बनाया? सुनो, मानसिकता क्या बनाया? अब मैं बताने जा रहा हूं मानसिकता, जल्दी से, बहुत ध्यान से सुना आगे का वचन। कैसे मानसिकता आप हमारी दासत्व की बन जाती है, अब मैं उसको बताऊंगा जल्दी से। ऐसा लिखा है यूसुफ के बारे में, घर में जाके पढ़ना, और परमेश्वर के वचन में सारे के बारे में, हम सारे के बारे में देखते हैं सबसे पहले ना, स्टेप बाय स्टेप। उत्पत्ति 16 के 6 में लिखा है, सारा अपनी दासी हाजिरा के संग कठोर व्यवहार करने लगी। एक ध्यान दीजिए, शादी किसकी हुई थी? हाजिरा और सारे और अब्राम की पति पत्नी थे। हाजिरा कौन थी? पत्नी थी। उसकी इच्छा के विपरीत उसको भेज दिया गया, सारे की क्या बन जा? दासनी। फिर उसके बाद जब सारे से संतान होने में देरी हो रही थी तो सारे ने क्या करी? अपनी दासी को बोली, ले इसको शादी कर, ऐसे जो बच्चे होंगे वो हमारी संतान कहलाएंगे। हाजिरा से पूछा नहीं गया, हाजिरा से पूछा नहीं गया, हाजिरा को दे दिया गया, धकेल दिया गया, जाओ अब्राहम की क्या करो? पत्नी बन जाओ। देख रहे हैं आप दासत्व क्या होता है? यहां ध्यान दीजिए, जिसमें आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। कौन मर्जी पूरी करा रहा है? जो आपका प्रभु, आपका स्वामी बन के बैठा हुआ है। कौन है वो? पाप, शैतान। फिर क्या लिखा हुआ है? 21 के 10 में लिखा है इसी उत्पत्ति में। और जब बेटा बड़ा हो गया इस्माइल, तो उसको उपवास करते देखा उसने, क्योंकि अब तक इज़हाक भी पैदा हो गया था। तो गुस्से में आई, बोले निकाल इस दासी को, उसके पुत्र को निकाल। अब्राहम को दुख हुआ और दासी और उसके पुत्र को भगा दिए, निकलो जाओ यहां से। ये होता दास दासी का जीवन। उस पर नियंत्रण मालिक का चलता है। यहां ध्यान दीजिए, आप यदि उस दासत्व की मानसिकता से आजाद नहीं होंगे, मर्जी किसकी पूरी होती रहेगी? बोलो ना। अब उसने रोज जांचना है, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं कि शैतान? कोई मुझको चला रहा है या मैं खुद चलता हूं आत्मा के? पौलुस कहता, आत्मा मेरी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि मैं किसकी संतान हूं? परमेश्वर की। आपको गवाही दे रहा है? गवाही दे रहा है कि मैं सचमुच एक काम सुबह से शाम तक आत्मा में करता हूं, कोई भी शरीर की इच्छा पूरी नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम आज्ञाकारी, ऐसा होता तो हम बहुत महिमा के पात्र बन गए होते, पर कोई और चला रहा है। हालेलुया। और उसी बंधन को तोड़ना है, उस मानसिकता को बदलना है। ये दिमाग, मालूम है मन क्या बोलता आपको? डर, तेरी इच्छा नहीं होगी। फिर देखो और बता रहा मैं आपको, फिर क्या लिखा आगे प्रभु के वचन में? निर्गमन का 5 का 10 से 14 में लिखा है कि इजरायली मिस्र में जब थे, फिरौन ने उनको अपना दास बनाया और बोला अब मैं घास भी नहीं दूंगा, मिट्टी भी नहीं दूंगा, उतने ही ईंटें बनाना। और आगे लिखा है 5 का अध्याय 10 से 14 में, मिस्री इजरायलियों को दबाने लगे और पीटने लगे। हेलो, ध्यान से सुनिए, घरों में इतनी तकलीफें क्यों है कईयों के? क्योंकि किसके दास बने हैं? और वो दबते जा रहे हैं, पैसे में दबा रहा, ठीक है ना, उनको समाज में दबा रहा, उनको सब बातों में दबा के रखा। दबाने वाला मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते, उनकी अपनी सोच बंद हो गई है। वो किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? कोई आता पड़ोसी, यहाँ चल, वहां नहीं जाना, यहाँ जा, ये करना, ये कर। मतलब शैतान ने उनके लिए अपने एजेंट बैठाया हुआ है, ऑफिस में, नौकरी में, दुकान में, घर के आस पास पड़ोस में, और बोलता है ऐसा ऐसा बोला करो उन लोग से। और वो किसकी चलाई चल रहे हैं? लोगों के, पाप के, शैतान के। बाइबल बता रही है, हालेलुया।
और सुनो बड़े ध्यान से, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। फिर लिखा हुआ है उत्पत्ति के 37 के 28 में, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा। याद ध्यान देना, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, कितने में बेचा? 20 चांदी के सिक्कों में। जैसे ही वो मिस्र में पहुंचे इस्माइली, उन्होंने अपने पास रखे क्या उसको ढाके उन्होंने किसको बेच दिया? पोतीफर को बेच दिया। अब 20 में खरीदा हूं तो कितने में बेचूंगा ना? कब 20 में खरीदा हूं तो कम से कम कितने में बेचूंगा? 25-30 में तो बेचूंगा, तो फायदा तो चाहिए। यूसुफ कितने में बिक गया होगा? यूसुफ को नहीं मालूम मैं बिक रहा हूँ, मेरे को लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मैं तो गुलाम हूँ। कोई खरीदता है और कोई उसको बेच देता है, मतलब कठपुतली के समान हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए। और यही होता है उन लोगों के साथ जिसकी मानसिकता दासत्व की है। वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, वो हमेशा दुष्ट की मर्जी से चलते रहते हैं। कोई आता है, भरमाता है, बहकाता है, कोई पाप, शैतान उनसे पाप कराता है, उनको मालूम ही नहीं, और साल पे साल गुजरते जाते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वही मालूम चलता हम तो गरीबी हैं, हम तो अभी भी दासत्व में हैं, अभी भी हमारे अंदर वही पाप की आदत है, हमारे अंदर वो आदतें अभी भी 25-30 साल से, कोई परिवर्तन नहीं, कोई आत्मिकता नहीं, कोई भी परमेश्वर के संतानों के समान नहीं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता, इस दास यूसुफ को देख, घर जाके पढ़ना, इस दास यूसुफ को देखना जब वो खरीदा गया और बेचा गया, और अब देखना जब वो यूसुफ क्या बन गया है? प्रधानमंत्री। हालेलुया। अब वो दास नहीं है किसी का। प्रेज द लॉर्ड। वो किस में बैठा है? अधिकार में। एक बात सुनना, आखिरी बस 5-7 मिनट बताऊंगा। आपके पास आपका कोई अधिकार नजर नहीं आ रहा है, आपको मालूम समझ ही नहीं आता मैं यीशु के नाम से कुछ कर सकता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, या संसार में मेरा कोई अधिकार है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा दास नहीं जानता, पुत्र सब कुछ जानता। दास को मालूम है मेरा जीवन यही 4 कोठरी में है, ये मालिक के इशारों पर मैं चलूंगा। उन लोग बोलेंगे खा तो खा, बैठ तो बैठ, 2 रोटी खा तो 2, 1 रोटी खाना तो 1 रोटी, नहीं खाना तो मत खा। ऐसे कई बातें हैं जिसमें मेरी कोई मर्जी नहीं, सिर्फ मालिक की मर्जी पूरी होती है। हालेलुया। ये बहुत ही ऐसी चीज है जो आंखों को बांध कर, जैसे बोलते हैं ना, बैल के गले में जुए को रखकर चला रहे हैं। बैल इतना ताकतवर है पर अभी दास बना हुआ है, वो जुए के नीचे है। आपको जुए को उतार के फेंकना है, आपको उसका बहिष्कार करना है और घोषणा करना है मैं लहू के द्वारा खरीदा गया, और किसका मैं दास होने के लिए नहीं, पर किसका पुत्र हूं? परमेश्वर का। मैं दास बनूंगा तो किसका बनूंगा? परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए अपने आप के बारे में विचार ना, पौलुस कहता है, और याकूब यहूदा की पत्री में लिखा, अपने बारे में विचार करो। क्यों हम उन्नति नहीं कर पाते? क्यों आशीषें नहीं आ पाती? क्यों कोई और चला रहा है? हालेलुया। ये मानसिकता अभी भी गरीबी की है, ये मानसिकता अभी भी कुछ नहीं करने की है, ये मानसिकता अभी भी उठने नहीं दे रही है, क्योंकि कोई और प्रभुता कर रहा है। और उसको यही इसलिए जब पौलुस आजाद हुआ ना प्रभु बदवाई से, तो बोलता जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं सकता मेरे को, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को बदलने की हमें बहुत आवश्यकता है। इसके उत्पत्ति के 39 के 1 में लिखा हुआ है कि पोतीफर ने उसको क्या करा? इस्राएलियों के हाथ से खरीद कर अपने हाथ का क्या बना लिया? अपने घर का दास। और जब उसको पकड़ाई उसकी पत्नी ने, डाके कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। एक गुलामी से दूसरी गुलामी में डाल दिया। शैतान ऐसी करता मालूम है, फेंकता रहता। आपको मालूम याकूब की 2 पत्नी थी, कौन कौन थी? राहेल और लिया। बिला जल्पा कौन थी? उन्होंने वाचा बांधी थी कि हम पत्नियां बन रहे हैं, नहीं, दासी थी। शादी हुई, राहेल को एक दे दी गई बिला या जल्पा, और एक लिया को दे दी गई। ठीक है ना? फिर वही समय आया जैसे सारा के समय में था, दोनों के पास संतान जब होने में देरी हुई, एक ने बोली ले बिला को पत्नी बना, जल्पा को। बिला जल्पा से पूछे, तुम पत्नी नहीं पूछे, तुम जाओ पत्नी बन जाओ, बच्चा पैदा करो। शैतान अपनी लालसा पूरी करवाता है। याद रखिए, यदि आप झूठ बोलते हैं, लालसाएं पर, यदि आप गलत काम कर रहे हैं, यदि आप अभी भी पाप के वश में हैं, इसका मतलब शैतान ने आप पर गुलाम बना के रखा है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आप पाप की गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया। क्योंकि अंत में वो अपनी इच्छा पूरी कराएगा, आपके शरीर, आपकी आत्मा, और अंत में कहां लेकर जाएगा? नरक की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि उसका अंत क्या है? नरक।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए देखो अंतिम बात बताता हूँ परमेश्वर के वचन से। इसमें ऐसा लिखा हुआ है व्यवस्था 25 का 55 में, इजराइली मेरे दास है, मैंने मिस्र देश से उनके निकाल लाया है और वो मेरे ही दास है। खोल लिए तो पढ़ लो व्यवस्था 25 का 55 जल्दी। क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं। हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आप मुझको यदि हम यीशु मसीह में है, बपतिस्मा ले लिए या लेने वाले हैं, हमको किसने छुड़ाया है? परमेश्वर। किसके दास बनना है? फिर क्यों उसका दासत्व को हम ग्रहण करते हैं? बहुत गंदा है, उसकी प्रभुता बहुत घिनौनी है, वो गंदी बातें आपसे पूरी करवाता है, आपको समझ में ही नहीं आता। इसलिए हमको बहिष्कार करना है, हमको उसकी लालसाओं को पूरा नहीं करना है, निर्णय लेना है, उसके जुए को तोड़ना है। हालेलुया। अब मुंह से बोला शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तेरा स्थान मेरे सर के ऊपर नहीं है। पर जब पाप करोगे तो दास बनोगे। इसलिए निर्णय लेना, पाप नहीं करूंगा। कई बार कुछ पाप तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे मतलब बड़े साधारण से, सबको मालूम है, संसार को भी मालूम है, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, गाली नहीं बकना, ठीक है ना, घूस नहीं लेना, भ्रष्टाचार नहीं करना। और कई पाप मालूम है जो आपको समझ में नहीं आते हैं और शैतान बड़ा चुपचाप से फंसा के कराता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हालेलुया। और कैसे बाइबल में लिखा हुआ है, पाप द्वार पर कहाँ रहता है? मैं पिछले बार बताया, पाप कहाँ पर है? द्वार पर दुबका बैठा है। कैन को मालूम नहीं चला, गुस्सा आया, गुस्से से उसने क्या कर दिया? छोटे भाई को मार डाला। जब पाप हो गया तब बोल रहा है, पिता मुझे बचा, परमेश्वर मेरे लिए एक नगर तैयार कर ताकि मैं भाग जाऊं जहाँ भगोड़े लोग रहते हैं। प्रभु ने बोला जा भगोड़ों के नगर में रहे। पर मालूम है क्या हो रहा है? अब उसका मन काट रहा है, मैंने क्या कर दिया? क्यों करा मालूम है? कि गुस्सा उसके ऊपर बहुत, गुस्सा, लालसा, क्या बोला, ईर्ष्या उसके अंदर थी। आपके अंदर यदि कोई ऐसी बात है, इसलिए गलातियों 5 के 19, 18, 19 में पढ़ना, लालसाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, व्यभिचार, मतवालापन, ऐसी कोई बातें तो अभी निर्णय लेके जाओ इस कलीसिया में। प्रभु कोई भी छोटा सा छोटा पाप मेरे जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। मैं किसी के दासत्व में रहना नहीं चाहता, शैतान के। मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मैं उसका दास हूं। मैं अपने परमेश्वर का बंधुआ मजदूर बनूंगा, दुष्ट का नहीं बनूंगा। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में हम लोग दोनों किसी के घर गए थे, मसीह घर में, मैं नाम नहीं बोलूंगा। उस घर में देखे मसीह घर है, मेरे को इतना दुख हुआ। वो लड़का जवान शादीशुदा सुबह उठता है, पीने जाता है, खाना ना खाता है, सोता है, फिर पीता है। बच्चे का नाम स्कूल से कट गया, ठीक है ना। और भी ऐसे कई कार्य, पैसा नहीं है पर तो कमाने की सुध नहीं है। शैतान ने क्या करके रखा है? बंधुआ बना के रखा है, दिमाग बांधा है, पी, नशा कर, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं कमाएगा। उसको कमाने की इच्छा, नौकरी करने की इच्छा, काम करने की इच्छा, सब उसकी बांध दिया। क्या हो रहा है? प्रार्थना करना ऐसे लोगों के लिए जब आप लोग मालूम चलता है तो नाश की कगार पे जा रहे हैं ऐसे लोग। शैतान उनको नाश की ओर लेके जा रहा है, अपना दास बना के रखा हुआ है। वो किसी न प्रभु की सुनते हैं, न दास की सुनते हैं, न बाइबल पढ़ते हैं। क्या होगा उनका? हालेलुया। आज आपके घर के आसपास, या ध्यान से सुने, आज आपके घराने में, आपके घर के आसपास, आपके मित्रों में कई ऐसे क्या हैं? दास लोग हैं। उनके लिए तरस से भर जाइए। हालेलुया। उनके लिए तरस से भर जाइए कि प्रभु इनको शैतान की गुलामी से छूटना है। हालेलुया। इनको पाप की दासत्व से छुड़ाना है। पर इनको किसका दास बनाना है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता 25 के 55 में व्यवस्था में, ये मिस्र से छुड़ाए गए हैं और ये किसी और की सेवा नहीं करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे क्योंकि मेरे ये दास है। हालेलुया। प्रभु जो मसीहों से कहता है ये मेरे दास है, ये किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, ये कोई और पाप नहीं करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे क्योंकि मेरे दास है। हालेलुया। बड़ा ध्यान से सुनिए, आप अपने आप के लिए घोषणा करिए कि मेरे परमेश्वर की इच्छा ये है, मैं उसकी इच्छा करूंगा और मैं उसका दास बना रहूंगा, दुष्ट की मर्जी को पूरी होने, क्योंकि मैं उसका दास नहीं हूं। ये जंजीर को निकालना आप ही को पड़ेगा, प्रार्थना आप ही को करना पड़ेगा, उसकी दासत्व का इनकार आप ही को करना पड़ेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, थोड़ी देर दुआ करें।
थैंक यू लॉर्ड। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है, मुझ पर अनुग्रह कर। यदि मेरे जीवन में छोटा सा पाप भी है, मैं उसके अधीन नहीं रहना चाहता, वो मुझ पर प्रभुता ना करे। आज मैं अंगीकार करता, तेरे लहू में प्रायश्चित करता, अपनी गलतियों को मानता, अपने पापों का अंगीकार करता और कहता हूँ मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं उसके अधीन रहूंगा। दुष्ट की प्रभुता का, पाप की प्रभुता का मैं बहिष्कार करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू से मैं अपने जीवन में अपने जीवन को स्वतंत्र घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दे देता हूँ। मैं उसका दास हूँ और मैं उसकी सेवा करूँगा। मेरी प्रार्थना सुन, अनुग्रह मेरी मानसिकता बदल दे। दबा हुआ जीवन, अपने आप को छोटा समझना, गुलाम बनना, लालसाओं को पूरा करना, ये सब कुछ मेरे जीवन से दूर हो जाए। मेरी मानसिकता में मैं पुत्र हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं यीशु मसीह के संग उत्तराधिकारी हूँ, आशीषों का उत्तराधिकारी हूँ, वारिस हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए आशीष रखी है, प्रतिज्ञा रखी है। मैं पुत्र हूँ, इसलिए उसे पाऊंगा क्योंकि मैं दास नहीं हूँ। धन्यवाद यीशु, पुत्र बनाने के लिए, मुझे ग्रहण करने के लिए। मेरी प्रार्थना सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते जोरदार ताली बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।